नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक चर्चा, जहां हम बात करते हैं किताबों की, भावनाओं की और साहित्य की आत्मा की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की साहित्यिक दुनिया की एक बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक उपलब्धि की ओर। प्रसिद्ध बाल गीतकार श्री कमलेश चंद्राकर के 5वें गीत संग्रह मम्मा मेरी सुनो जरा का भव्य विमोचन, एक ऐसी कृति जो बच्चों की मासूम आवाज़, माँ के स्नेह और जीवन की कोमल भावनाओं को गीतों में ढालती है। इस महत्वपूर्ण कृति का विमोचन 21 दिसंबर 2025 दोपहर 3 बजे भिलाई निवास इंडियन कॉफ़ी हाउस सभागार भिलाई में आयोजित किया गया। यह केवल पुस्तक विमोचन नहीं था, बल्कि कृति पर परिचर्चा और साहित्यिक सम्मान का गरिमामय आयोजन था। इसके लेखक श्री कमलेश चंद्राकर बाल साहित्य के ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं बच्चों की भाषा बोलती है, संवेदना सिखाती है और संस्कार करती है। इनकी पूर्व प्रकाशित कृतियाँ गुनगुनो, ओ दर्द तुम्हारे होंठ खिले, दादी अम्मा गई किधर, सारी दुनिया एक तरफ, सारे जहां हमारा है, स्कूल के दिन आए, फिर पहले ही पाठकों के बीच अपनी विशेष पहचान बना चुकी है। इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर परदेशी राम वर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार भिलाई, मुख्य अतिथि रहे। श्री दिविक रमेश, अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्यकार, नई दिल्ली, विशेष अतिथि श्री रवि श्रीवास्तव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन, श्री गिरीश पंकज, संपादक सद्भावना दर्पण रायपुर। कृति पर समीक्षा प्रस्तुत की है प्रख्यात डॉक्टर सुधीर शर्मा, मुख्य वक्ता श्री कुलवीर सिंह भाटिया जी, वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री विनोद साव, देशव्यापी चर्चित व्यंग्यकार। कार्यक्रम संचालन किया डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती, संयोजक अध्यक्ष स्वयं सिद्धा। यह आयोजन आकाश दिया एवं वैभव प्रकाशन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। मम्मा मेरी सुनो जरा के गीत माँ और बच्चे के संवाद है, भावनात्मक शिक्षा का माध्यम है और आज के मोबाइल युग में बच्चों को संवेदना से जोड़ते हैं। यह संग्रह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उस बड़े के लिए है जो अपने भीतर के बच्चों से दोबारा मिलना चाहते हैं। इस प्रकार श्री कमलेश चंद्राकर का यह 5वां गृह संग्रह बाल साहित्य को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। ऐसे आयोजन साहित्य को जीवंत रखते हैं और नई पीढ़ी तक संस्कार लौ पहुंचाते हैं। बच्चा पूछ रहा है कि दुनिया क्या होती है, जरा बताओ दादू हमको, क्या होती है दुनिया। दुनिया दुनिया करते रहती जब तब दीदी मुनिया। जरा बताओ दादू हमको, क्या होती है दुनिया। दुनिया दुनिया करते रहती जब तब दीदी मुनिया। बाबू हम सब जहाँ भी रहते उसे ही कहते दुनिया। झाड़ झाड़ झरूखे जीव जंतु जहाँ होते पर्वत नदियाँ। बाबू हम सब जहाँ भी रहते उसे ही कहते दुनिया। झाड़ झरूखे जीव जंतु जहाँ होते पर्वत नदियाँ। सूरज चंदा तारे वाला आसमान जो पर। सूरज चंदा तारे वाला आसमान जो ऊपर। यह दुनिया बनती है बाबू इन सब से ही मिलकर।
सारा जग कुटुंब हमारा। पैदल पैदल निकले खेत, खेत से लेकर ले कुटिया, सरपट पहुँच गए नदिया, नदिया की यूं भाग गई रे, बिना बिछोना गए जिले, लेटे लेटे सो गए जी, सपने में फिर खो गए जी, सपना टूटा टूटी नींद, लौटे दादू टिंग टिंग टिंग। लेकिन नहीं दिखा रही बोलती चिया चिया, तभी टमी ने खासा खुर, उड़ गई चिड़िया फुर भई फुर। लौटे दादू। कार्यकर्ता भी हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि हम सबके प्रिय और पूरी दुनिया में हिंदी बाल साहित्य को लेकर, बाल साहित्य के अनुवाद को लेकर जो चर्चा होती है, जो सबसे शिखर पर जो नाम आता है वो दिव्यक रमेश जी का है। मेरा सौभाग्य रहा है उनसे कई बार मिलने, उनके साथ यात्रा करने, उनके साथ कार्यक्रम में रहने का। रायपुर में भी हमने पहले भी उन्हें आमंत्रित किया है और वे आए हैं, और दिल्ली में भी उनसे लगातार मुलाकात होती रहती है। कोरियाई बाल साहित्य पर उनका बहुत ही गहरा काम है और कई वर्षों तक वो कोरिया में रहे भी भारत सरकार की ओर से, और उन्होंने अनेक कोरियाई बाल साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया है। इसी तरह रूस में भी वे रहे, रूस भी गए, अनेक देशों की उन्होंने यात्राएं की है। एक बार हम लोग बैठे थे दिव्यक जी के साथ, तो हम लोग बार बार पूछते थे दिव्यक का मतलब क्या होता है सर, बताते नहीं आप। तो बाद में उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आप प्रोफेसर रहे हैं, वो जो दिव्यक शब्द है वो इनके विश्वविद्यालय से ही दिया गया शब्द है। और बहुत लोकप्रिय प्राध्यापक, आलोचक, हमारे समय के बहुत आलोचक नई कविता को लेकर उस पर भी इनका लगातार काम है। हम सब अभिभूत हैं और धन्य महसूस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती पर वे आए हैं और एक बाल साहित्य की पुस्तक के विमोचन के लिए आए हैं। तो एक बार तालियों से उनका फिर से अभिनंदन कर दें। अगर आपको यह साहित्यिक चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय कमेंट में अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।